हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सोनू सर पुनः अपना डेस्टिनी इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आप लोगों को नाउन के अगला कैटेगरी से अवगत करवाना चाहता हूं। क्या बाबू? नाउन के अगला कैटेगरीज जिसका नाम है क्या? केस। खून खौलारी वाला केस नहीं है, ये केस बाबू हिंदी में ना इसको कारक कहते। आज ये मेरा लेक्चर 13 है छोटू। इसके पहले मैं आपको लेक्चर 12 तक की शिक्षा दे चुका हूं, सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके चुन चुन के दिया हूं बाबू। तो छोटू यहां जो आपका है ना, जो इंसान, जो बच्चे, जो दोस्त, जो भाई, जो बहन मेरा लेक्चर 12 नहीं किए, उसमें जेंडर लिंग के बारे में मैं आपको बतलाया था। तो वो नाउन का पहला कैटेगरीज था बाबू। अब नाउन की मैं अगला कैटेगरीज मींस दूसरा कैटेगरीज में केस को सीखने वाले हैं। इसको सीखने वाले हैं, केस को सीखने वाले हैं। तो अब यहां पे आप लोग सबसे पहले हेडिंग स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। ऑनलाइन ऑफलाइन के जैसा शिक्षा ग्रहण करना है। केस में अब आप लोग को यहां पे समझना है। तो यहां पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज केस? केस कहते किसे? तो बाबू यहां पे आपको लिखना है, इफ ए नाउन, नाउन का ही कैटेगरी मैं बार बार कह रहा हूं, नाउन की कैटेगरीज ही था जेंडर, जिसे मैं लेक्चर 12 में बतलाया था। नाउन का ही कैटेगरीज है क्या बाबू? केस, जिसको मैं लेक्चर 13 में कंप्लीट करने वाला हूं। इफ ए नाउन denotes, if a noun denotes subject, क्या छोटू? सब्जेक्ट, कॉमा, क्या छोटू? ऑब्जेक्ट, क्या छोटू? ऑब्जेक्ट, कॉमा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बाबू? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉमा, एड्रेसर, क्या बाबू? सब कुछ बताऊंगा। एड्रेसर, एंड पोजीशन, क्या? एंड पोजीशन इज कॉल्ड केस। देखो ना कितने चीजों को केस कहते हैं, समझो मेरे बातों को। केस कहते किसे हैं? देखो ना, एड्रेशन का मतलब हुआ ना बाबू संबोधन। पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में, जब कारक पढ़े होंगे तब संबोधन में संबोधन हे, अरे, अहो। अब पोजीशन, पोजीशन में ना बाबू अधिकार, अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है। और सब्जेक्ट तो मैं अपना पिछला लेक्चर में दिया हुआ हूं, जब मैं बेसिक इंग्लिश को सीखने का प्रयास कर रहा था। ऑब्जेक्ट को भी आप लोगों को बताया गया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम बताया गया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये पार्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। पुनः मैं उसका आपको रिवीजन कराने का प्रयास करता हूं बाबू। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु से ठीक से रिलेशन रखते हैं। देखो ना मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या हो गया बाबू? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसे डायरेक्ट मार्कर है ना कहोगे रे। अब देखो बाबू, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो गए वो पर्सन से रिलेशन रखता है। जैसे मैं के लिए मी का यूज हुआ, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपके लिए यू का यूज होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके लिए हिम का यूज होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे के लिए देम का यूज होगा, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे हिंदी भाषी मित्र लिखिए, केस कहते किसे हैं? लिखो, यदि कोई संज्ञा, यदि कोई संज्ञा सब्जेक्ट, कर्ता, कर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, कर्ता कर्म नहीं अच्छा लगता छोटू। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एड्रेसर मतलब संबोधन तथा अधिकार को प्रदर्शित करता हो तो उसे केस कहते। क्या कहते हैं छोटू?
केस कहते ये फुल पॉलरी वाला केस नहीं है बाबू, ये सब्जेक्ट को बतलाएगा, ऑब्जेक्ट को बतलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बतलाएगा, एड्रेसर को बतलाएगा, पोजीशन को बतलाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? केस कहते हैं। अब छोटू से क्लिक कर लो काइंड्स ऑफ, क्योंकि यह स्पेस जितना छोटा है ना बाबू, मैं छोटा में ही आपको बहुत तेजी में बतलाने का प्रयास करता हूं, तो यहाँ पे ध्यान देना है हम सबों को। अब हम लोग काइंड्स ऑफ केस सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? काइंड्स ऑफ केस सीखने वाले हैं। काइंड्स ऑफ केस, केस को प्रकार का होता है बाबू। लो आज वो भी मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। इसे आप लोग क्या समझो, देखकर, लिखकर क्या करो, कॉपी बनाओ और अपने कक्षा में अव्वल दर्जा पे आओ। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आगे अब चलिए, यहां देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। केस के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला बाबू सब्जेक्टिव केस, लिखते चलना है। जानते हो छोटू, सब्जेक्टिव केस को ना हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या बाबू? नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। क्या बाबू? ऑब्जेक्टिव केस है जानते हो? ऑब्जेक्टिव केस को ही एक्यूजेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तीसरा छोटू डेटिव केस। क्या लिखना है? डेटिव केस, ठीक ना? मर्डर केस घर वाला नहीं है, चोरी का केस, मर्डर केस, ये डेटिव केस है। चौथा बाबू वोकेटिव केस। लो नाम सुने होंगे वोकेटिव का, उसी को ना नंबर 4 वोकेटिव केस कहते हैं। और पांचवा होता है VVI पोसेसिव केस। सिर्फ पोसेसिव केस को ही नहीं पढ़ना है, पोसेसिव केस के डेरिवेटिव्स को भी मैं आपको शिक्षा देने वाला हूं। तो पहला इसको बाबू VVI कर दो, बहुत आगे तक ये पोसेसिव केस ना काम देते हैं। मैं तो सबको बतलाऊंगा कि किस किस में कौन से केस का काम होता। सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को आप लोग जानते ही होंगे। सेंटेंस में ही डेटिव केस का ही यूज होता है। डेटिव केस का जो यूज होता है ना बाबू, डेटिव केस का, ठीक ना, ये भी सेंटेंस में ही होता है। परंतु जो वोकेटिव केस होते हैं उसका यूज नरेशन में होता है। बारी बारी से हम लोग चुन चुन के सीखने वाले हैं, ठीक ना बाबू? कहने का तात्पर्य यह है कि केस कितने प्रकार का होता है छोटू? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्टिव केस, आप लोग भी बोलो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस और पोसेसिव केस। चलिए छोटू क्लिक कर लीजिए, आगे पुनः मैं चलने वाला हूं। बारी बारी से हम सीखने वाले हैं। पहला क्या बाबू? सब्जेक्टिव केस। केस भी किसका होता है? नाउन का केस होता है। नाउन का एक कैटेगरीज में केस आता है बाबू, समझ गए ना? ये नहीं कि केस एक अलग पोर्शन है। नाउन के कैटेगरीज में हमको जेंडर भी सीखना था। लेक्चर 12 में जेंडर का आपको शिक्षा दिया गया है। लेक्चर 13 में आज हम लोग केस का शिक्षा भी देने का प्रयास कर रहे हैं। देखो बाबू, पहला नंबर, नाम बताओ क्या है? सब्जेक्टिव केस। क्या छोटू? सब्जेक्टिव केस। किसी का एक और नाम, उसको ना ऑब्लिक करके लिखने का प्रयास करते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या? नॉमिनेटिव केस। अगर कोई आपसे ना नॉमिनेटिव केस बोलेगा तो आप लोग भी समझना कि बाबू सब्जेक्टिव केस का ना एक नाम होता है, क्या? नॉमिनेटिव केस, ठीक ना बाबू? आइए इसको अब हम डिफाइन करते हैं। इफ ए नाउन डिनोट्स, इफ ए नाउन, नहीं बाबू डिनोट्स नहीं, इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। समझना मेरे बातों को। यदि कोई संज्ञा का यूज सब्जेक्ट के स्थान पे होता है, ठीक ना,
तो उसे हम लोग नाउन होना चाहिए। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। हिंदी भाषी मित्र लिख लिए ना। दूसरा, ये 3 केस को एक साथ एग्जांपल में समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव केस, इसी को क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस। क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस। इसको डिफाइन कीजिए। इफ ए नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ना किसी नाउन का अगर यूज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। बोलो ना बाबू, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और तीसरा जो आपका है बाबू, डेटिव केस। तीनों को एग्जांपल्स के माध्यम से सीखेंगे। इसको लिखना बाबू, इफ ए नाउन डिनोट्स, अच्छा से समझना, सॉरी डिनोट्स नहीं, इज यूज्ड as indirect object, as indirect object is called dative case। क्या कहते हैं? dative case कहते हैं। तो बाबू, जब कोई नाउन का यूज सब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे। यदि कोई नाउन का यूज ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। यदि किसी नाउन का यूज कहां? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो उसे हम लोग डेटिव केस। आप लोग को जान जाओ ना, बताया हुआ चीज है बाबू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लो कि कौन कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाबू, मी होता है, आई का मी जानते हो ना, ही का हिम लिख लो, सी का हर, दे का देम, ठीक ना। इट का, इट थोड़े होता है बाबू सजीव से, इट का कुछ नहीं। वी का, यू का, यू, ये सब जो आपका होता है ना, वही सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लिक करो। अब मैं एग्जांपल से आपको इन तीनों को दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। लिख लीजिए। लिखो। गुम हो गया था ना मैं, कोई बात नहीं है। कभी कभी मेरा दिल करता है ना कि आपको कोई गाना सुनाओ, लेकिन अभी नहीं। चैनल मोनेटाइज होने के बाद लाइव आकर आप लोगों को गाना सुनाऊंगा। अभी आप लोग पढ़िए छोटू। देखो, अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं और आप लोग गमना कौन सा सब्जेक्टिव केस का एग्जाम है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सा डेटिव केस है। रहेगा ना। राम किल्ड रावण। राम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है। राम नाउन है ना बाबू, रावण भी नाउन है और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो रहा है। तो ये जो राम है ना, इसे एससी सब्जेक्टिव केस, और ये जो रावण है ना, इसे हम लोग ओसी ऑब्जेक्टिव केस से जानेंगे। वही रहता ना, सीता लव्स राम। सीता सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस, राम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस। समझ रहे हो? अगर रहता ना अनुष्का, अनुष्का वाला एग्जाम्पल लिखो बाबू। अनुष्का राइट्स मी लेटर। देखो बाबू, यहाँ मी आ गया ना, ये मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? डेटिव केस हो जाएगा। रहता ना सालू रोट मी, नहीं सालू रोट वाला कितना लिखोगे? सेंट हर ए मैसेज, ठीक ना बाबू। हर देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
इसीलिए ये क्या हो गया, डेटिव केस हो गया। समझ गया ना, जहां नाउन का यूज सब्जेक्ट के स्थान पे होगा उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, और इनडायरेक्ट का यूज अगर कोई सेंटेंस में होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो उसे हम लोग डेटिव केस के नाम से जानते हैं। क्लिक कीजिए, नंबर 4 में आएंगे। कर लिया? चलो बाबू यहां आते हैं। अब नंबर 4 में आइए छोटू, वोकेटिव केस। बोलो ना, प्यार से बोलो, क्या? वोकेटिव केस सीखने वाले नंबर 4 में। देखो बाबू, क्या? वोकेटिव केस। तो अब समझना है पहले कि वोकेटिव केस कहते किसे हैं। इफ ए नाउन इज यूज्ड, इफ ए नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसल, क्या? फॉर एड्रेसल इज कॉल्ड वोकेटिव केस। क्या कहेंगे उसे? वोकेटिव केस कहेंगे। हिंदी भाषी मित्र लिख लीजिए, यदि कोई संज्ञा का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाए तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। ध्यान दो बाबू, एग्जाम्पल रहेगा ना, राम आई लव यू, एक सेंटेंस है, यहां राम को ये एड्रेसर कर रहा है। राम बाबू यहाँ पे क्या है? वोकेटिव केस है। राता आई मिस यू, अनुष्का, समझना मेरे बातों को। तो बाबू आई मिस यू एक सेंटेंस हुआ ना, और अनुष्का एड्रेसल कर रहा है या सेंटेंस अनुष्का का, तो ये भी क्या हो गया? वोकेटिव केस आपका हो गया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस वर्ड के लिए कोई सेंटेंस नाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नाउन, ठीक ना बाबू? संबोधन करे, एड्रेसल करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वोकेटिव केस कहेंगे। आप लोग हैशटैग लगा कर लिख लीजिए कि वोकेटिव केस का यूज नरेशन में किया जाता है। इसका बाबू फिर नरेशन जब मेरा चलेगा वीडियो का लेक्चर, तो नरेशन में किया जाएगा नहीं, लिखो करेंगे। जब नरेशन चलेगा तब हम लोग इसका यूज वोकेटिव केस का करेंगे। नोट करके लिख लीजिए। चलिए बाबू, अब यहाँ पे आप लोगों का ये वोकेटिव केस हुआ। करो क्लिक, हमको भी करो। हो गया? आते हैं हम लोग अब नंबर 5 DBI पोसेसिव केस में। आज इस लेक्चर में बाबू सिर्फ हम लोग पोसेसिव केस के बारे में सीखने वाले हैं। बाकी सबको सीख गया, अब पोसेसिव केस को सीखेंगे। फिर इसके डेरिवेटिव्स का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बनाकर शिक्षा लेक्चर 14 के माध्यम से देने वाला हूं। डेरिवेटिव्स ऑफ पोसेसिव केस। सबसे पहले बाबू आप लोग व्हाट इज, 5वां नंबर होगा ना छोटू? हाँ 5वां नंबर। व्हाट इज पोसेसिव केस? क्या? पोसेसिव केस। इफ ए नाउन is used for position is called possessive case। क्या कहते हैं बाबू? मतलब यदि कोई संज्ञा का यूज पोजीशन को बतलाने के लिए किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोसेसिव केस कहते हैं। पोजीशन का मतलब भी होता है ना बाबू, अधिकार। देखो ना, मैं यहां पे आपको एग्जांपल्स में कुछ लिखना चाहता हूं। राम की पत्नी, तो बाबू राम की पत्नी है तो उस पत्नी पे किसका अधिकार है?
राम का। और राम क्या है? लिविंग थिंग। बोलो ना बाबू, क्या है? लिविंग थिंग है। क्या छोटू? लिविंग थिंग है। तो जब लिविंग थिंग में हम लोग करेंगे ना, एक है बाबू टेबुल का पैर। टेबुल को तो सब लोग देखे होंगे, बोलते पैर है लेकिन होता बहुत सारे पैर है, ठीक ना। तो टेबुल क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग। क्या हो गया? नॉन लिविंग। बता रहा हूं पोजीशन को। तो जब है ना बाबू राम की पत्नी, तो इसको मैं दोनों नियम से बना दूंगा, वाइफ ऑफ राम, ये भी सही हो जाएगा। और एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज हम लोग कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग वाला आएगा तो जानते हो बाबू, है औफे वाला खाली काम करेगा, लेग्स ऑफ टेबल। कहने का तात्पर्य तब ये सही हो गया अगर कोई इसको इस प्रकार से लिखेगा, टेबल्स लेग्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अर्थात यहां अधिकारे टेबुल का पैर बना है रे, तो उस पैरवा पे टेबुले का अधिकार है ना। टेबुले क्या उसका अधिकार है ना, राम की पत्नी ना है रे, तो उसकी पत्नी पे रामे का अधिकार होगा ना। होगा, कहो ना, होगा, ठीक ना बाबू। तो अर्थात यहां से हम लोगों को यह शिक्षा मिला कि जो पोजीशन को बतलाते हैं, पोजीशन को बतलाते हैं, तो लिविंग थिंग में समझना मेरे बातों को, लिविंग थिंग में एपोस्ट्रॉफी है, इसको क्या पढ़ोगे? एपोस्ट्रॉफी। क्या पढ़ोगे? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज देखो हुआ है ना। हाँ, ऑलराउंडर है लिविंग थिंग, और एपोस्ट्रॉफी एस का तो होने करेगा बाबू, और ऑब्लिक मारना और ऑफ वाला का भी यूज होगा। पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ नाउन। क्या लिखा मैंने? पोजीशन ऑफ नाउन। ये जो आपका हुआ ये एपोस्ट्रॉफी एस हुआ, और ये जो आपका हुआ यही ना पोजीशन ऑफ नाउन है। क्या है बाबू? पोजीशन ऑफ नाउन में ऑफ का यूज होता है। परंतु बाबू जब नॉन लिविंग थिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग आ जाएगा, तो नॉन लिविंग थिंग में सिर्फ पोजीशन ऑफ नाउन का यूज होगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ नाउन का यूज होगा। इसको ना बाबू नोट करके लिख लीजिए, और ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया। बाबू मैं आपको इसका कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को बतलाने का प्रयास करने वाला हूं, तो आप लोग हमसे क्या रहिए, जुड़े रहिए। इसको आप लोग क्या कीजिए, लो मैं और साइड हो जाता हूं, क्लिक कर लीजिए। करो, नहीं हुआ, इधर चला जाऊं, लो हो गया क्लिक, तो मिटा दूं। चलिए मिटाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ जो आपके हैं ना छोटू, चलो इसी में ही मैं डेरिवेटिव्स भी बता देता हूं एक ही वीडियो में। थोड़ा सा हो जाएगा, 5 मिनट और ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो 5-7 मिनट का वीडियो में क्या बना। तो बाबू अब यहां देखिए डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ पोसेसिव केस। तो मैं पहले ना छोटू कुछ ना आपको एग्जांपल्स लिखने का प्रयास करूंगा, आप सही और गलत करना। दिल्लीज पॉपुलेशन, लिखो इंडियाज पॉपुलेशन, लिखते जाओ। 1 days लीव,
लिखते जाइए, एट ए स्टोन्स थ्रो, लिखते जाइए, द सन्स रेज, द मून्स लाइट या प्रेजेंस, ये लाइट है। लिखते जाइए, एट एंड आर्म्स लेंथ, लिखते जाइए, द कोर्ट्स ऑर्डर, समझ में? तो क्या ये सब में जो आपका एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, देखो ना सब में लगा होगा, इससे मैं करने का प्रयास, देखो एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी एस है सब में। तो क्या ये एपोस्ट्रोफी एस होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए ना हम लोगों को थोड़ा सा रूल्स जानना है। क्या जानना है बाबू? रूल्स को जानना है। रूल समझना है, पहला नियम है, ठीक ना बाबू? कोई भी प्लेस का नाम हो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, ठीक है? कोई भी टाइम हो तो टाइम में भी एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। देखो बाबू, कोई भी इवेंटली ऑब्जेक्ट हो, इवेंट मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्गीय ऑब्जेक्ट्स, जैसे देखो सूर्य, ये सब होते हैं ना, इसी को ना कहते हैं बाबू फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स, और इसी को ना कहते हैं क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स या बड़ी। इन सबों में भी देखो एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। डी नंबर लिख के जाना है सबको। आइडियामेटिक बहुत मेहनत कर रहा हूं बाबू, आइडियामेटिक एक्सप्रेशन में भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। और ई नंबर आपका होगा पर्सोनिफिकेशन। क्या होगा बाबू? पर्सोनिफिकेशन। साफ साफ मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को भी लिखने, अगर साफ साफ नहीं लिखे थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाकर देख के लिखने का प्रयास करने। और पर्सोनिफिकेशन जो है ना, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। और सर अब देखो प्लेस है बाबू, प्लेस देखो दिल्ली प्लेस का नाम है, तो इसमें भी आपका एपोस्ट्रोफी एस लग गया, सही हुआ ना? इंडिया प्लेस का नाम है, इसमें भी लग गया। तो ये दोनों प्लेस के नाम होने के कारण एपोस्ट्रोफी एस लग गया, क्योंकि रूल कह रहा है, सोनू सर कुछ नहीं कह रहे हैं, रूल्स कह रहा। टाइम देखो, एक दिनों की छुट्टी, ठीक ना? तो एक दिनों की छुट्टी ये जो है ना बाबू, ये आपका टाइम के कारण इसमें क्या लग गया, यानी एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। अब देखो आइडियामेटिक एक्सप्रेशन, अब देखो यहाँ पे एट एन स्टोन्स थ्रो, ठीक ना? सॉरी, एट एन स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ। डी और जी जो आपका है, ये आइडियामेटिक एक्सप्रेशन, आइडियामेटिक एक्सप्रेशन के कारण क्या हो गया छोटू, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लग गया। अब हिवेनली ऑब्जेक्ट कौन आ गया? सन और मून, ये हिवेनली ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया बाबू? हिवेनली ऑब्जेक्ट। साफ साफ लिखने हैं, इसके कारण इसमें एपोस्ट्रोफी एस लग गया। अब कौन है सर? ये भी समझ गया, प्लेस भी, टाइम भी, हिवेनली ऑब्जेक्ट भी, आइडियामेटिक एक्सप्रेशन भी। एडम्सन फ्रेज बताया हुआ पीछे वाला में, ये सब आइडियामेटिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है ना? परंतु पर्सोनिफिकेशन मुझे समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले बाबू
आप सब ना पर्सोनाफिकेशन लिखकर डैश दीजिए, और जो मैं आपको लिखा रहा हूं पर्सोनाफिकेशन में आप उसे लिखिए। लिखो जब नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव वस्तु। लिखो जब नॉन लिविंग थिंग, सब लोग लिखिए, जब नॉन लिविंग थिंग कॉमा लिविंग थिंग के जैसा बिहेव करे, बर्ताव करे, तो उसे पर्सोनाफिकेशन कहते हैं। एक बार फिर से, जब नॉन लिविंग थिंग कॉमा लिविंग थिंग के जैसा बिहेव करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पर्सोनाफिकेशन कहते हैं। देखो ना, कहते हो ना, जानते हो आज कोर्ट का ऑर्डर आया है और फलानवा के ना उम्र कैद हो गया है, तो वो कोर्ट का ऑर्डर कहते हैं, कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर क्या कोर्ट ने देता है जी, कि जज देता है? देने वाला इंसान लिविंग थिंग होता है। ये पर्सोनाफिकेशन में आया, इसलिए इसमें भी क्या हो गया बाबू? एपोस्ट्रोफी एस लग गया। क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इसमें लेक्चर 13 में हम लोगों ने केस के बारे में गहराई से नॉलेज, मतलब कि अध्ययन को क्या किया बाबू? ग्रहण किया। मैं बार बार आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उसे भी डेस्टिनी इंग्लिश हब चैनल के माध्यम से शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग हंसते हंसते लेक्चर 14 में। ठीक है, धन्यवाद।